3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं। बताइए, ये पानी मंत्री हैं, पानी मंत्री रहे हैं 10-10 साल तक, और उनके विधानसभा में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो विकास तो हुआ ही है भाई, विकास। इनको बोरो प्लेयर की जरूरत है। सुदेश महतो स्वयं धरती पर प्रकट होके रामगढ़ में आके बताते हैं कि ये विकास है, वो विकास है। रामगढ़ यहाँ पे दो कैंडिडेट है जिनका बोलबाला बहुत ज्यादा माना जा रहा है। कोई अपनी पति की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव पे है, कोई अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव पे है। आप किस लिए चुनाव पे हैं? लेकिन आजसू ने अपनी भूख मिटाने के लिए, पैसे का दोहन करने के लिए पूरे रामगढ़ विधानसभा को बर्बाद कर दिया। यहाँ के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। यहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो संतोष कुमार महतो ने इंग्लिश में, खोरठा में, एजुकेशन में और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। मैंने रिलायंस में नौकरी की है, मैंने बिहार सरकार में नौकरी की है, मैंने झारखंड सरकार में नौकरी किया है, मैंने बिहार टेट क्वालिफाई किया है, मैंने झारखंड टेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने सीबीएसई टेट क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से डेयरी डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया हुआ है। मैंने कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की हुई है, मैंने ह्यूमन राइट्स का कोर्स किया हुआ है, मैंने लॉ की डिग्री ली हुई है। अब डिग्री के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि तमाम वो डिग्री जो झारखंड में उपलब्ध है वो। नमस्कार, जोहार झारखंड। रामगढ़ बने 18 साल हो गए हैं। रामगढ़ उपचुनाव में अभी हमारे साथ है जो 18 महीनों के लिए वोट मांग रहे हैं। कोई यहाँ पे 15 साल शासन कर चुका है, कोई 3 साल। संतोष कुमार महतो जो है झारखंड पार्टी से उम्मीदवार है और यहाँ पे 18 महीने के लिए ये अपना वोट मांग रहे हैं। दादा, क्यों मांग रहे हैं 18 महीनों के लिए वोट आप? सबसे पहले तो आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं आपके चैनल्स के, सभी को मैं खतियानी जोहार करता हूं। और आप लोग इतना समय निकालकर हमारे पास आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा इस बार रामगढ़ की जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में हम लोग बदलाव का नारा लेके आए हैं। अब कहीं पे भी जाएंगे चुनाव कैंपेन में, आपको अलग अलग नारे सुनाई पड़ते हैं। कोई बोलता है कि अब की बार फलाना सरकार, अब की बार चिलाना सरकार, अब की बार ढिमकाना सरकार। लेकिन हमने इस चुनाव में नारा दिया है कि अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नारा जो है, हमारा चुनावी लक्ष्य को, हमारे चुनावी मुद्दे को, और मेरा चुनाव में उतरने का वजह भी जो है यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आपको क्या ऐसा लग रहा है रामगढ़ विधानसभा में कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों आपके मुद्दे हैं। देखिए, रामगढ़ जिला खान और खनिज से भरा हुआ सबसे संपन्न जिला है, सबसे अमीर जिला है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ के लोग पढ़ाई करने के लिए अभी भी पूरी तरीके से हजारीबाग और रांची पर निर्भर है। यहाँ के लोग इलाज के लिए पूरी तरीके से रांची और दूसरे राज्यों पे डिपेंडेंट हैं। रामगढ़ में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, रामगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां चल रही है। लेकिन आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी प्रखंड, किसी भी पंचायत के गांव में चले जाइए, आपको बेरोजगारों की संख्या जो है भारी मात्रा में दिखाई देगी। उसका वजह यह है कि यहाँ के कंपनियों ने यहाँ की जमीनें ली, यहाँ के खनिज लिए, यहाँ का कोयला लिया, यहाँ का पानी लिया, यहाँ का सब कुछ लिया, लेकिन रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिला। तो हमारा मुद्दा है कि जिस तरीके से पंजाब पंजाबियों का है, बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, उसी तरीके से झारखंड झारखंडियों का है और रामगढ़ वासियों का है। तो हमारे रामगढ़ जिले में जितने भी कंपनियां हैं उनमें रोजगार का पहला हक हमारा है और ये हक दिलाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। यहाँ पे दो कैंडिडेट है जिनका बोलबाला बहुत ज्यादा माना जा रहा है। कोई अपनी पति की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव पे है, कोई अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव पे है। आप किस लिए चुनाव पे हैं? देखिए, हमने जो आपको बताया कि हमारा संकल्प है कि रामगढ़ की जो प्रतिष्ठा है उसको हम लोग फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। एक समय रामगढ़ साक्षरता के मामले में, एक समय रामगढ़ कृषि के मामले में, संपन्न जिलों के मामले में, स्वावलंबन के मामले में, आत्मनिर्भरता के मामले में रामगढ़ जिला एक प्रतिष्ठित जिला हुआ करता था। एक ऐसा दौर रामगढ़ ने देखा है जब रामगढ़ का गोला और दुलमी क्षेत्र पूरे भारत में नंबर 1 कृषि क्षेत्र हुआ करता था। सुकरीगढ़ा, लारी, चितरपुर का जो क्षेत्र है वो आभूषण के लिए, बर्तन के लिए एक बड़ा हब हुआ करता था। आज भी आप सुकरीगढ़ा चले जाइए, वहां पे चांदी के जो आभूषण हैं वो आज भी जो है दूसरे राज्यों तक निर्यात किए जाते हैं। तो इतना बड़ा इकोनॉमी रामगढ़ का हुआ करता था। लेकिन आजसू ने अपनी
भूख मिटाने के लिए, पैसे का दोहन करने के लिए पूरे रामगढ़ विधानसभा को बर्बाद कर दिया, यहाँ के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। कृषि क्षेत्र का बात कर रहे हैं कि डैम भी बड़ा सा बना हुआ है यहाँ पे। देखिए वो डैम जो है ना, पहले तो उसकी मार्केटिंग की गई कि उससे गोला का क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई का व्यवस्था होगा, लेकिन आप जमीनी हकीकत पता कर लीजिए, वो जो डैम बना है ना वो बस नाम का डैम है। वहां पे आसपास के गांव के लोग हैं, पोटमदगा के लोग हैं, बोंगासौरी के लोग हैं, उनका जो जमीन था, जो उपजाऊ जमीन था जिसपे वो फसल उगाते थे और पूरे साल अनाज हो जाता था कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते थे, उनका वो उपजाऊ जमीन डैम में डूब गया, खत्म हो गया। आज वो दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। वो जो डैम बनाया गया उसके पीछे बस यही था कि एक बड़ा अमाउंट जो है कमीशन के रूप में, घोटाले के रूप में पचाया जा सके। दादा, किसानों को आप किस रूप में देख रहे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है? देखिए, क्योंकि रामगढ़ जो है इस क्षेत्र में, गोला क्षेत्र में बहुत लोग किसानी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज आपने पूछा है, मैं आपके सवाल से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि रामगढ़ इकलौता ऐसा जिला है जो खनिज के मामले में भी संपन्न है, जो स्वरोजगार के संभावनाओं के भी मामले में संपन्न है, जो टूरिज्म के क्षेत्र के लिए भी संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पे ये है छिन्नमस्तिका मंदिर है जहाँ पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे हेसापोड़ा से लेकर नई सराय तक दामोदर रिवर पॉइंट डेवलप किया जा सकता है। आपका ललकी घाटी से लेकर सिकिदिरी जो है उसको दार्जिलिंग बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के और आपका गोला क्षेत्र जो है उसको एक कृषि संपन्न क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो अलग अलग 7-8 क्षेत्रों में रामगढ़ जिला को एक संपन्न जिला बनाया जा सकता है, लेकिन इसके कोई प्रयास नहीं होते हैं। इस बार रामगढ़ उपचुनाव में झारखंड पार्टी ये एजेंडा लेके आई है कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो गोला का क्षेत्र जो होगा वो हम लोग स्पेशल एग्रीकल्चर कॉरिडोर के रूप में डेवलप करेंगे। साथ ही साथ दुलमी और चितरपुर को हम लोग स्पेशल इकोनॉमी जोन के रूप में डेवलप करेंगे और रामगढ़ को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न, समृद्ध, स्वावलंबी जिला बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। कोई कह रहा है ये दारू का चुनाव है, कोई मुर्गा का, कोई पैसा का, किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव को? आज तक जब रामगढ़ के लोगों की बाहर इमेज की बात की जाए ना, तो रामगढ़ के लोगों को बाहर के विधानसभा में बोला जाता है कि ये लोग मुफ्तखोर लोग हैं, ये लोग पैसा लेकर वोट देने वाले लोग हैं, ये लोग बिकाऊ लोग हैं। और इसी पहचान को खत्म करने के लिए, और जो रामगढ़ का वैभव था, जो रामगढ़ के लोगों का पहचान था कि ये लोग आत्मसम्मान से जीने वाले लोग हैं, ये लोग स्वाभिमानी लोग हैं, इसी तरीके की सकारात्मक राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग इस चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी स्टार प्रचारक भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद स्टार प्रचारक बने हुए हैं। इतना बड़ा जो ग्रुप है उन लोगों का, जो स्टार प्रचारक है 40, उससे किस तरह कम्पीट कर रहे हैं? इनके 40 स्टार प्रचारक हैं, इनके 40 स्टार प्रचारक हैं। इनको 40 मुंह से बताना पड़ रहा है कि रामगढ़ का विकास यहाँ है, रामगढ़ का विकास वहाँ है। हम लोग रामगढ़ के लोगों को इनका विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है। इनको बोरो प्लेयर की जरूरत है। सुदेश महतो स्वयं धरती पर प्रकट होके रामगढ़ में आके बताते हैं कि ये विकास है, वो विकास है। रामगढ़ के लोग नहीं जानते हैं कि आपने सिल्ली में कितना विकास किया है, और रामगढ़ के लोग नहीं जानते हैं कि चौधरी जी ने रामगढ़ में कितना विकास किया है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। 15 साल उनका बीत गया, कैसे विकास नहीं हुआ है? देखिए, बहुत विकास हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पे पहले लोगों को पानी पीने के लिए मिलता था, लेकिन इतना विकास हुआ है कि अब हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। पहले यहाँ के लोग जो है स्वच्छ पानी पी लेते थे, लेकिन यहाँ पे विकास इतना हुआ है कि गोलपार जैसे हृदय स्थल में, रामगढ़ के हृदय स्थल में पानी का हाहाकार है। आप चितरपुर चले जाइए, आप बगल में गड़के चले जाइए, आप बगल में लोलो चले जाइए, वहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं। बताइए, ये पानी मंत्री है, पानी मंत्री रहे हैं 10-10 साल तक, और उनके विधानसभा में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो विकास तो हुआ ही है भाई। विकास हुआ है, कहाँ पे हुआ है कि इनकी संपत्ति अरबों में है। विकास ये हुआ है कि 5-5, 6-6 जगह इनके महल हैं रामगढ़ में। विकास ये हुआ है कि इनके पास 20, 25, 50 गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। तो विकास हुआ है ना। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन देखने को? हमें जो है लोगों के बीच में अपार जन समर्थन मिल रहा है।
लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नेता आया है, कोई ऐसा प्रत्याशी आया है जो हमारे दर्द की बात कर रहा है, जो हमारे सपनों की बात कर रहा है, जो हमारे ख्वाबों की बात कर रहा है। वो लोगों को लग रहा है कि मैं जो है उनके दुख, उनके तकलीफ, उनके पीड़ा, उनके समस्या का समाधान करने के लिए आया हूं। मैंने उनके दर्द को पहचान लिया है, मैं उनके दर्द को मिटाने के लिए आया हूं। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। जहां आजसू के लोग झंडा लगाने के लिए 200-200 रुपया दे रहे हैं, वहां हमारे साथ लोग आके लड़ते हैं कि भैया हमको झंडा दीजिए, हमको झंडा दीजिए। जहां पे उनके प्रत्याशियों के साथ घूमने के लिए 200-200, 300-300 और 500-500 रुपया लोग देते हैं कि भाई आप आजसू के प्रत्याशी के साथ घूमिए, आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ घूमिए। लेकिन लोग हमारे साथ लड़ते हैं कि भैया हमको भी साथ में घुमाइए, हमको भी दूसरे गांव में ले जाइए। तो इस तरीके का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे, जैसे आयशू जो है वो हराने के लिए लड़ रही है महागठबंधन को, महागठबंधन लड़ रही है कि ताकि आयशू हारे, आप किस लिए लड़ रहे हैं? देखिए 2000 मतलब आपको कहीं का नाम नहीं आ रहा है कि झारखंड पार्टी से भी हमको डर है। एक लड़ रहा है ताकि महागठबंधन को हरा सके, महागठबंधन लड़ रहा है कि एनडीए को हरा सके, तो आपका नाम नहीं आ रहा है, मतलब आपको हल्के में ले रहा है। देखिए हल्के में इसीलिए भी नहीं आप बोल सकते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गोलपार क्षेत्र में चौधरी जी बोल रहे थे, ठीक है, कि झारखंड पार्टी वाले लोग पैसा बांट रहे हैं। अरे भाई हमारे पास पैसा है कहाँ जो हम लोग बांटेंगे? हम लोग तो लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में गधे मुकाबले में थे, 2 गधे आपस में चुनावी ये में प्रतियोगिता में थे और एक गधा जीत गया, एक गधा हार गया। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में घोड़े भी मैदान में हैं। तो इस बार जो हमारा परिणाम होगा ना, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला होगा। और झारखंड पार्टी के लोग जो है तमाड़ विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था ना, उस उपचुनाव का इतिहास को हम लोग रामगढ़ में दोहराएंगे। तो घोड़ा जीत जाएगा इस देखिए तमाड़ उपचुनाव में हमने बाबूजी को हराया है, हेमंत सोरेन के बाबूजी हमारे झारखंड पार्टी से हारे हैं। इस बार पूरा यूपी और पूरा एनडीए हमसे हारेगा। आखिरी सवाल दादा, आप कितने, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, लोग आप पर वोट दे, ट्रस्ट करे, विश्वास आप पे जताए, कितने शिक्षित है, कितने योग्य है, ये बता दीजिए लास्ट। आप अगर शिक्षा की बात करते हैं तो संतोष कुमार महतो ने इंग्लिश में, खोरठा में, एजुकेशन में और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। मैंने रिलायंस में नौकरी की है, मैंने बिहार सरकार में नौकरी की है, मैंने झारखंड सरकार में नौकरी किया है, मैंने बिहार टेट क्वालिफाई किया है, मैंने झारखंड टेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने सीबीएसई टेट क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से डेयरी डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की हुई है, मैंने ह्यूमन राइट्स का कोर्स किया हुआ है, मैंने लॉ की डिग्री ली हुई है। अब डिग्री के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि तमाम वो डिग्री जो झारखंड में उपलब्ध है वो मैंने लिया हुआ है।